हेलो एवरीवन, दिस इज बीएस पुंडी योर फिजिक्स फैकल्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धूम ट्यूटोरियल। तो हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के द्वारा पूछा गया एक और डाउट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है कि आपके पास में बेसिकली एक रैंप है, एक पैराबोलिक रैंप है, राइट। एक पैराबोलिक रैंप है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है इसने आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10 दे रखी है ये इक्वेशन। अब इसने बोला इस पर एक ब्लॉक है, भैया ये ब्लॉक अगर मैं किस हाइट पर लेके जाऊं, आपको ये हाइट पता करनी है। हाइट मतलब y पता करना है। क्या पता करना है? y की वैल्यू पता करनी है जिस पर कि ये जस्ट स्लिप हो जाएगा। जस्ट स्लिप हो जाएगा, जस्ट स्लिप होने वाला होगा पर स्लिप नहीं होगा, है ना, जस्ट टेंड टू स्लिप। तो आपको लगता है ये आपको कुछ एंगल ऑफ रिपोज काइंड ऑफ थिंग आपसे पूछ रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान हो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इट इज दैट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिप होने लगता है। तो उस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो है ना, तो आपको ध्यान होगा एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना बच्चों, वो कितना होता है? म्यू tan थीटा के इक्वल होता है एंगल ऑफ रिपोज। याद है ना, म्यू आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन tan थीटा। तो एंगल ऑफ रिपोज का कांसेप्ट आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो उससे जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसने इस जो ये रैंप है इसकी इक्वेशन दे रखी है ये वाली। तो हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर जो इस रैंप की स्लोप होगी वो कितनी होगी? वो dy बाई dx होगी। आप लोगों को पता है स्लोप हम कैसे निकालते हैं। y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 2x अपॉन 10 जो कि निकल के आएगा x अपॉन 5, राइट। तो ये हमारे पास किसी इंस्टेंट पर स्लोप होगी। और आप लोगों को पता है ना बच्चों, जो स्लोप होती है स्लोप को ही तो हम tan थीटा बोलते हैं, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर x बाई 5 है। अब वो क्या कह रहा है कि हमें पता है कि अगर वो क्या होते हैं वो ब्लॉक है स्लाइड नहीं कर रहा है तो ये tan थीटा की वैल्यू जो भी होगी बच्चों, है ना, ये कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए म्यू के, राइट। tan थीटा की वैल्यू जो भी आपकी आ रही है ये म्यू से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब tan का म्यू के इक्वल होता है उस केस में तो ब्लॉक जस्ट स्लिप होने वाला होता है। तो आप चाहोगे कि tan थीटा की वैल्यू म्यू से कम ही हो, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू म्यू से आपकी कम होनी चाहिए इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस केस में क्या होगा भैया, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? x बाई 5। tan थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? x बाई 5, क्योंकि tan थीटा ही होता है स्लोप हम निकालते हैं dy बाई dx से, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू है x बाई 5 जो कि आपकी कम होनी चाहिए, किससे? म्यू से कम होनी चाहिए। इस केस में बच्चों म्यू कितना दे रखा है आपको? म्यू दे रखा है 0.5। म्यू कितना दे रखा है? 0.5। तो 0.5 इंटू ये 5, क्योंकि आपको म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इस केस में? म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 इस क्वेश्चन में, है ना। तो 0.5 इंटू 5 2.5। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चों, x की वैल्यू 2.5 से कम होनी चाहिए, पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी x की? वो होनी चाहिए 2.5, जिसके लिए कि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा नीचे, ठीक है ना। तो x की मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो जब x की मैक्सिमम वैल्यू हुई तो y की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम हाइट जिस पर कि उस रैंप पर रखा हुआ ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा वो कितनी होगी? y की मैक्सिमम वैल्यू x का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर अपॉन 10 आ जाएगा ये। इज दैट क्लियर? तो इसमें y मैक्सिमम जो हाइट आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.625 मीटर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही चॉइस आपकी होनी चाहिए बच्चों। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।